हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज ये जो आपका जीके का टेस्ट है, जिसमें करंट अफेयर्स और मूल विधि संविधान के इन तरीके क्वेश्चंस को विशेष तौर पर ध्यान में रख के बनाया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने को मंजूरी दी? तो कौन सा पोर्ट है? तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता 1960 के अधीन धारा 42 के प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं मूलभूत अधिकार। ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, और जो आपकी संसदीय प्रणाली है ये यूके से ली गई है। पुलिस को अपने व्यवसाय के प्रति रखनी चाहिए। तो पुलिस को अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 186 भारतीय दंड संहिता की। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संघीय प्रकार के शासन का एक विशेष गंभीर दोष है। तो सही आंसर हो जाएगा पृथकता का खतरा, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपबंध नहीं होगा? तो सही आंसर हो जाएगा लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आपके थाने में कई कांस्टेबल अल्पसंख्यक हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो आपका सही आंसर होगा सदैव सामान्य व्यवहार करेंगे। हिंदू अल्पसंख्यक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा रवीश कुमार, और ये नवीनतम आंकड़े हैं, ध्यान रखना। बाल अपराधियों से आप किस तरह पेश आएंगे? जल्दी बताइए सर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नम्रता पूर्वक। पहला ऑप्शन करेक्ट। लेंस किससे बनता है? जल्दी बताइए। तो लेंस जो है ये फिलिंट कांच से बनता है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत क्या बताते हैं? तो हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कि जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व में, आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते इसके प्रति। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीडी और तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके कार्यालय की मोहर लगी होती है। किसकी मोहर लगी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा पुलिस अधीक्षक की। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप से उद्घोषित किया गया? जल्दी बताओ, कल ही पढ़ाया ये वाला क्वेश्चन पॉलिटी वाली क्लास में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और इसी क्रम में याद होना चाहिए आपको, ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ये बाबर ने किया था सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आर्म्स पुलिस सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है सर? तो किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सीतापुर में। पहला ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स। ये संयुक्त राष्ट्र का क्या नहीं है सर? अंग नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन जो है, जो ब्रिटेन का जो संसद है, उसका जो निम्न सदन होता है, जैसे अपने यहाँ निम्न सदन लोकसभा है, इसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद का जो निम्न सदन है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉलीवुड के लिए किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बासु चटर्जी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
चार्ल्स वेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वैसलेसिक इंजन, पहला ऑप्शन करेक्ट। आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए क्या करेंगे? पिछली धाराओं का विश्लेषण बिल्कुल करेंगे, संवेदनशील स्थान चिन्हित करेंगे, प्यार लोगों को प्यार से समझाएंगे, बिल्कुल ठीक, ये सभी जो है वो हम काम करेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। तो अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से क्या निरूपित करती है? तो सही आंसर होगा पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में बड़ी संख्या में मेल सर्वर या ईमेल भेजने जिससे उसका संपूर्ण खाता ध्वस्त हो जाए कहलाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ईमेल बमबाजी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल में, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एक, पहला ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा जमाओं को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 130, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार होगा कहां पर? तो ये तो संपूर्ण भारत पर होगा सर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गार्डनर। गार्डनर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है, ठीक है, आर के नारायण द्वारा नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा राजीव टोपनो, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्या कितना है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01/1951, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सड़क पर एक लड़की रास्ता भटक गई, आप उसे क्या करेंगे? तो हम क्या कर देंगे सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसके संरक्षक के पास छोड़ देंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार कहां तक है? तो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका ऑस्टिन ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्थावर संपत्ति का विक्रय किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा कलेक्टर और सहायक कलेक्टर के द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये तेहरान में आयोजित किया गया था, एक बार और हो चुका है ये क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों के कर्तव्य में शामिल है, तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य के अध्याय में क्या शामिल है? उन उदात्त आदर्शों को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्हें सारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।